की इस वीडियो में हम बात करेंगे अपने फिजिक्स के सिलेबस के बारे में। फिजिक्स के सिलेबस में जानने के लिए हमें ये देखना होगा कि कौन-कौन से चैप्टर सिलेबस में हैं कि नहीं है, क्योंकि यूपी बोर्ड के बच्चों को बहुत बहुत सी चीज़ें पता नहीं रहती हैं। जैसे लॉजिक गेट सिलेबस में है कि नहीं है, और ये हमारा जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स यानी वैद्युत चुम्बकीय तरंगें, ये हमारे सिलेबस में है कि नहीं है। पिछली साल ये काफ़ी बच्चों का डाउट था, और डाउट के लिए मैं बता तो पाया था, लेकिन काफ़ी सारे बच्चों को नहीं बता पाया था, इसलिए मैं इस बार से सबसे पहले सिलेबस ही डाल रहा हूँ। ये देख लीजिए सिलेबस किस तरह से सब लोग देख सकते हैं, ठीक है? ओके। सबसे पहला जो चैप्टर था स्थिर वैद्युतिकी जिसे बोलते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में वैद्युत आवेश आवेश संचरण का नियम, यानी जो पहला चैप्टर हमारा होता है, इलेक्ट्रोस्टैटिक के अंदर 4 चैप्टर आते हैं। इलेक्ट्रोस्टैटिक का जो पहला चैप्टर है वो हमारा है इलेक्ट्रिक फील्ड एंड इलेक्ट्रिक चार्जेस, यानी विद्युत क्षेत्र एवं विद्युत आवेश। तो इसमें कूलाम का नियम, 2 बिंदु आवेश अक्षों के आवेशों के नियम, बीच बल, आवेशों के बीच बल, आवेशों का, और ये, और फिर इसके बाद है गॉस का नियम अनंत लंबाई के लिए, और इसके गॉस के एप्लीकेशंस आएंगे। गॉस के एप्लीकेशंस के बाद इलेक्ट्रिक फील्ड क्या आएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड के बाद इलेक्ट्रिक पोटेंशियल आएगा, यानी 3 चैप्टर हो गए। देखिए सबसे पहला चैप्टर इलेक्ट्रिक फील्ड एंड इलेक्ट्रिक चार्जेस, फर्स्ट चैप्टर हो गया। सेकंड चैप्टर है गॉस गॉस की प्रमेय, और थर्ड चैप्टर है हमारा थर्ड चैप्टर है इलेक्ट्रिक विभव, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल यानी वैद्युत विभव, और चौथा चैप्टर है वैद्युत धारिता यानी इलेक्ट्रिक कैपेसिटेंस, इलेक्ट्रिक कैपेसिटेंस। और उसके बाद फिर आती है हमारी करंट इलेक्ट्रिसिटी। करंट इलेक्ट्रिसिटी के अंदर तो आप सब जानते हैं, करंट इलेक्ट्रिसिटी के अंदर 2 चैप्टर आते हैं, वैद्युत चालन, इलेक्ट्रिक कंडक्शन एंड सरल सरल पर्पज यानी सिंपल सर्किट। बस 2 चैप्टर हमारे विद्युत धारा विद्युत के अंदर आते हैं, ठीक है? इसके बाद आता है विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव एवं चुंबकत। इसमें काफी चैप्टर्स आते हैं, जैसे हमारा से पहला चैप्टर आएगा वैद्युत चुंबकीय क्षेत्र, चुंबकीय क्षेत्र सीधे पहला चैप्टर आएगा, जिसमें ऑस्टेट का प्रयोग और बताया जाएंगे। तो उसके बाद आएगा विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव दूसरा, और फिर उसके बाद आएगा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन यानी वैद्युत चुंबकीय प्रेरण। और फिर इसके बाद जो चैप्टर आता है वो आता है वैद्युत चुंबकीय प्रेरण। हाँ, ये अलग चैप्टर बना दिया गया है, वैद्युत चुंबकीय प्रेरण एवं प्रत्यावर्ती धाराएं। इसको ये 10वां चैप्टर, चौथा चैप्टर बना दिया। और वैद्युत चुंबकीय तरंगे, बहुत लोगों का डाउट होता है कि वैद्युत चुंबकीय तरंगे हमारा सिलेबस में नहीं है। वैद्युत चुंबकीय तरंगे हमारे सिलेबस में है, और इसमें विस्थापन धारा बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है। सबसे सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट अगर कोई इसमें टॉपिक है तो है विस्थापन धारा। देखते हैं किस तरह वैद्युत चुंबकीय तरंगे हमारे सिलेबस में है, और इसका इंपॉर्टेंट टॉपिक है विस्थापन धारा। ओके, ठीक है। तो अब तक फर्स्ट पेपर का हमारा सिलेबस खत्म हो गया। फर्स्ट पेपर में बेसिकली न्यूमेरिकल पोर्शन ज़्यादा रहता है, और न्यूमेरिकल पोर्शन आपको प्रैक्टिस बहुत करना है, क्योंकि इस बार जो 2020 का जो ट्रेंड रहा है वो न्यूमेरिकल प्लस थ्योरी रहा है। जैसे अगर कोई डेरिवेशन पूछा तो उसी की बेस पे एक न्यूमेरिकल पूछ लिया। अगर आपको डेरिवेशन आता हो तो ये आप न्यूमेरिकल लगा पाएंगे, वरना न्यूमेरिकल आप नहीं लगा पाएंगे, ठीक है? तो अब आगे आते हैं अपने सेकंड पेपर पे। सेकंड पेपर पे बात करते हैं तो बेसिकली सबसे पहले हमारा आता है लाइट। लाइट के बारे में काफी चीजें पढ़ने, दर्पण, दर्पण का सूत्र और अपवर्तन, पूर्ण आंतरिक परावर्तन, इसके अनुप्रयोग, प्रकाशित बिंदु, और इसकी इसकी पूरी इमेज मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, आप वहां से डाउनलोड कर सकते हैं, और अपने घर के फ्रंट पेज पे जहां आप पढ़ते हैं उस दीवार पे चिपका लेना, क्योंकि सिलेबस होना बहुत जरूरी है। फिर उसके बाद द्रव द्रव तथा विकर्ण की द्वैत प्रकृति, इसके लिए हमारा आता है हर्ट्ज तथा लेनार्ड प्रयोग। इसके लिए जो है डेविएशन तथा जर्मर प्रयोग, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और उसके बाद दे ब्रोगली की वो तरंग दैर्ध्य, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसके इसके न्यूमेरिकल्स आते हैं। परमाणु तरनावेग यानी एटम्स एंड न्यूक्लियस, इसके भी थोड़े बहुत आते हैं, इसके ज्यादा क्वेश्चन नहीं आते, इसकी बस थ्योरी आती है। और थ्योरी में आता है अल्फा कणक प्रयोग, परमाणु का रदरफोर्ड मॉडल और बोर मॉडल, और कुछ नहीं। ये मतलब इलेक्ट्रॉनिक युक्तियां, जो हम लोग का सबसे मेन चैप्टर है। इसमें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट अगर कुछ आपको मैं बताऊंगा तो इसमें फॉरवर्ड बायस एंड रिवर्स बायस, और ये देखिए लॉजिक गेट सभी लिखे हुए हैं, ओ आर एंड नैंड एंड तथा और, ये सारे नॉर, ये सारे गेट्स लिखे हैं ट्रांजिस्टर स्विच के रूप में। और इसके बाद आएगा हमारा कहाँ जेनर डायोड। जेनर डायोड वोल्टता नियंत्रण यानी वोल्टेज वोल्टेज कन्वर्टर के रूप में, नियंत्रण यानी वोल्टेज कन्वर्टर के रूप में जेनर डायोड हमारा याद आता है। संधि ट्रांजिस्टर, ट्रांजिस्टर के प्रयोग, हर तरह के मतलब कुछ भी। और 8 नंबर का चैप्टर, यानी सबसे ज्यादा चैप्टर अगर बोले तो यही मार्क्स लगता है। लेकिन एटम्स एंड न्यूक्लियस ये एक बहुत ही सिंपल चैप्टर है, और इसमें भी काफी अच्छे मार्क्स आ जाते हैं। ये हमारा चैप्टर जो द्रव तथा द्वैत प्रकृति है, ये 6 नंबर का चैप्टर है। और पूरी लाइट लाइट का एक एक पोर्शन, वेव ऑप्टिक्स और रे ऑप्टिक्स, ये दोनों 13 नंबर की हैं, ठीक है? अब आई होप अब आपको सिलेबस समझ में आ गया होगा। इसी तरह मैं मैथ का सिलेबस और केमिस्ट्री का सिलेबस, सबका सिलेबस दिखा दूंगा, और आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दूंगा, जिससे आप डाउनलोड कर सकते हैं, और ये फोटो आप अपने चिपका सकते हैं अपने मेज पर, जिससे आपको सिलेबस की जानकारी रहे। और जितनी जल्दी आप डेट शीट आएगी यूपी बोर्ड की, मैं डेट शीट भी आपको तुरंत बता दूंगा। तो चैनल से जुड़े रहिए। थैंक यू।